नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक रणछोड़ टाइम्स। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिप्रिया भार्गव जी बहुत समय से समाज सेवा कर रही हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से। कई जगहों पे कोरोना टाइम में भी देखेंगे कि उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई है। तो कैसा सफ़र रहा आपका इस समाज सेवा के क्षेत्र में, साथ ही कब शुरुआत की आपने? हमारा संघ जो है वो 2020 से एक्टिव है और हम काम करते हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरतमंद हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानूनी सहायता हो या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन हो, इन सब कार्यों में हम अग्रसर रहने की कोशिश करते हैं और सामर्थ्य अनुसार हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। काफ़ी जगहों पे हमारी संस्था कार्य कर रही है। जिस तरह से कानपुर में है, वहाँ एक गौशाला चलाते हैं। वहाँ के जो स्लम के बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए एक स्कूल भी है वहाँ प्राइवेट। और रोड पे जो स्कूल चलाए जाते हैं, जो बच्चे काम करते हैं या जिनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं या अनाथ बच्चे हैं, तो उनको शिक्षा देना, उनको पुस्तकें देना, वस्त्र, खाना, ये इस तरह के सारे काम हम करते हैं। महिलाओं के लिए काम की व्यवस्था कराना, जिस तरह से कुछ महिलाओं का आप संघ बनाते हैं, एक छोटा गुट बनाते हैं, समुदाय, और वो महिलाएं जिस काम में पारंगत हैं या जो काम वो कर सकती हैं वो उनसे करवा के उस सामान का वितरण मार्केट तक पहुंचाना और उससे जो आमदनी हो वो उन तक पहुंचे, इस तरह से उनको एक रोज़गार का जरिया मिले। ये सब कामों में हम रहते हैं। तो आज आपके संगठन के माध्यम से ललितपुर जनपद में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, एक प्रेस वार्ता भी हुई, जिसमें जो फिल्म इंडस्ट्रीज से हैं मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने शक्तिमान का भी रोल किया है, साथ ही महाभारत में भीष्म पितामह के अभिनय में वो देखे गए हैं, आज वो चीफ गेस्ट रहे हैं। तो ये कार्यक्रम क्या था, इसके बारे में? देखिए, सनातन सांस्कृतिक संघ वैसे तो सारे कामों में रहता है, बट उसका विशेष लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, वो है कि शांति, श्रद्धा और शौर्य, जो सनातन के 3 स्तंभ हैं और हमारे संघ के भी 3 उद्देश्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम किस तरह से जीवन में अपना पाएँ, लोगों के लिए जागृति कर सकें उनके प्रति, उनको हम कैसे मदद कर सकें, तो ये सारे काम करते हैं। तो अभी सनातन धर्म के प्रति जितनी लोगों को जागरूकता मिल रही है, हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ इंटरनेट की वजह से हर कोई आज इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुँचा सकता है। तो सारे हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो सब भी उसके माध्यम से काफ़ी जागृति ला रहे हैं लोगों में। तो आज सनातन के प्रति लोगों का प्रेम भी बढ़ा है और विश्वास भी। आज सबको पता चला है कि वास्तविक सनातन धर्म क्या है, यानी हमारा जीवन ही सनातन धर्म के अनुसार चलता है। तो भारत की आत्मा सनातन धर्म है, तो उसका प्रचार प्रसार, और साथ में सारे सनातनी हिंदू बहन भाई जो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, या फिर हम बात करें दूसरे धर्म की, जो कि सनातन का ही मूल परंपरा को अपना के बनाया गया है, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध हो, सिख हो, ये सारे धर्म जो हैं वो सनातन की मूल परंपरा पे हैं। जैसे कि मोक्षलक्षी धर्म है, ये सभी मोक्ष को मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं, ये आत्मा में, परमात्मा में विश्वास करते हैं। तो इन सभी धर्मों को एक ही मंच पर लाना, इनकी जो थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद हैं उनको दूर करना, और जातियों के प्रति लोगों का जो भ्रम है उसको ख़त्म करना, ताकि भेदभाव ख़त्म होकर सब एक हो सकें। और जब सब एक हो जाएंगे तो ये सनातनी एकता, जो एक हिंदू व्यक्ति के लिए ज़रूरी आज इसलिए भी है क्योंकि दूसरी जो शक्तियां हैं वो आज हावी हो रही हैं और आपके धर्म को और राष्ट्र को, दोनों को खतरा हो रहा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं। तो सनातनियों का एक होना राष्ट्र के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप लॉ की स्टूडेंट रही हैं, तो अचानक से इस सनातन की ओर कैसे आपका जुड़ाव हो गया, या सोचा आपने कि सनातन के लिए हमें काम करना चाहिए? एक कैसे विचार आया? देखिए, मैं सबसे पहले तो बहुत शांति प्रिय हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि शांति हो, तो शांति का मेन संदेश जो है ना वो सनातन धर्म देता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात सनातन के अलावा और किसी ने नहीं की है आज तक, किसी भी धर्म ने।
हम पूरी प्रकृति को वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं, यानी हर जीव, छोटे से छोटा जीव भी यहाँ ईश्वर की इच्छा से आया है, उसको अपना जीवन जीने का हक है, तो शांति होनी चाहिए। तो जिस तरह की अशांति आज पूरे विश्व में फैली हुई है, उस अशांति को लोग किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो केवल वो उसका एक ही कारण हो सकता है, एक ही माध्यम हो सकता है, वो प्रेम है। शांति, प्रेम, और जब भेदभाव खत्म हो जाए तब आपका प्रेम नाम भी हरिप्रिया है जी। तो मैंने सोचा कि जब मैं इस विचारधारा को मानती हूँ और ईश्वर की कृपा से और अपने गुरु और अपने माता पिता के आशीर्वाद से जब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हम किसी विचारधारा को जन जन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आज के समय में कोई भी विचार हो उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए आर्थिक सक्षमता बहुत ज़रूरी है। कई संसाधन लगते हैं। बिल्कुल संसाधन लगते हैं। तो जब आपके पास वो संसाधन हैं तो क्यों ना उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। तो इसी विचारधारा के साथ हमने सनातन धर्म को और उसकी विशेषताओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज एक यहाँ पे सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, मुकेश खन्ना जी के द्वारा किया गया है वो लॉन्च। तो सॉन्ग कैसे बनाया गया, कहाँ कहाँ वो शूट किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, ये गाना जो है, जैसे कि मैं दर्शकों को बताऊं कि हमारा एक अपना प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म वेब सीरीज़ बनाते हैं, टीवी सीरियल भी बनाते हैं, और मेरे जो पति हैं वो डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। तो हम शुरू से ही इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमने जब पहली फिल्म बनाई, हमारी वो फिल्म भी सनातन धर्म के ही ऊपर आधारित थी। उस फिल्म से हमें यही संदेश मिलते थे जो हमें सनातन धर्म से मिलते हैं। तो वो एक हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहा। फिल्म का नाम क्या रहा? पंचकृति 5 एलिमेंट्स, वो 5 कहानियों पे थी। और उसके बाद जब हमें लगा कि हम अपनी बात को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, तो एक गाना बनाने का हमारा विचार आया। इस गाने को लिखने और गाने में और संगीत में हमारी टीम ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी वक्त लगा है इसको बनाने में, क्योंकि धर्म की बात हो और हर एक के हृदय की बात हो तो वो कुछ शब्दों में कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो ब्रह्मांड के समान है, विशाल है, अनंत है, असीम है, और उसके बारे में कुछ लफ्ज़ों में आप कहें तो संभव नहीं है। तो काफ़ी वक्त लगा, और ऐसा भी था कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, किसी की भावनाओं को आहत ना कर सकें, हम सबको प्रेम और शांति का संदेश दें। तो एक बहुत ही खूबसूरत गाना बना है। साथ में मुकेश खन्ना जी, जो सभी जानते हैं, उनको भीष्म पितामह का रोल उन्होंने किया था, वो भी हमेशा से सनातन धर्म के साथी रहे हैं, हमेशा से उसके प्रचार प्रसार में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वो हमारे आज के अतिथि थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, समय दिया है। आपके सनातन सांस्कृतिक संघ के द्वारा एक सनातन एकता यात्रा भी निकाली जा रही है। 29 तारीख से वो यात्रा प्रारंभ हो रही है। वो यात्रा कहाँ कहाँ जाने वाली है, कहाँ कहाँ रुकने वाली है, इसके बारे में बताएं। सनातन एकता यात्रा ललितपुर के तुवन मैदान से शुरू होगी। हमने 29 तारीख को 12 बजे के लगभग दिन में ये यात्रा को निकालने का निश्चय किया है, जिसमें पूरे दिन भर भंडारा रहेगा भक्तों का और लोगों का। जो भी सनातनी हिंदू बहन भाई वहाँ पे शामिल होंगे, उन सब के भोजन पानी की व्यवस्था भी है। साथ में ये यात्रा हम सारे लोगों के साथ में एक साथ, जिसमें साधु संत काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे, हमारे धर्म गुरु जुड़ेंगे, काफ़ी सारे संगठन हैं ऐसे जो सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वो भी इससे जुड़ेंगे। और बहुत सारे हमारे संघ के साथी बहन भाई हैं जो सब ने इतना योगदान दिया है, वो सब होंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से सबको ये निवेदन है कि आप भी इसमें शामिल हों और इसका एक हिस्सा बनें, और हम सब पूरे विश्व को दिखा सकें, राष्ट्र को, और साथ में उन दूसरी नकारात्मक शक्तियों को भी बता सकें कि हर सनातनी हिंदू बहन भाई एक है, बिना किसी भेदभाव के। तो आपकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य के साथ आप लोग इस यात्रा को ले जा रहे हैं? हमारी इस यात्रा का तो एक ही उद्देश्य है, एकता, कि सभी जाति का वास्तविक भेदभाव भूलें और सब एक मंच पे आएं। और एक साथ चलने का मतलब ये है कि जो लोग किसी भी कारणवश अगर इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, कोई भी परेशानी हो, तो उन तक ये संदेश पहुँचे, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि सनातनी बहन भाई सारे आज एक हो रहे हैं। हमारा युवा भी वर्ग जो है वो जाग चुका है, उसको वास्तविक सनातन धर्म की जानकारी है। अब इस समय के युवा को कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, ना ही कोई बांट सकता है जाति और धर्म के नाम पर। आज का युवा जानता है कि क्या सही है क्या गलत है।
तो युवाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है इस सनातन एकता यात्रा में। ये यात्रा हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से वो गुजरेगी। 4 दिन की यात्रा है, कम से कम 600 किलोमीटर की है। साथ में 29 तारीख को ही तोबन के मैदान में मंदिर के प्रांगण में हमने 16 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी एक हनुमान जी की प्रतिमा का भी स्थापना का कार्यक्रम रखा है, जो आपको प्रेम और एकता और शांति का संदेश देती है। कौन कौन ऐसे संत हैं जो इस कार्यक्रम में, इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले हैं? ऐसी कौन सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस यात्रा में रहेंगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग इस यात्रा से जुड़ें, लेकिन समय के बंधनों के कारण काफ़ी लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें शंकराचार्य जी आ रहे हैं प्रयागराज से, और हमारे और भी साधु संत जी आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो कि बड़े साधु संत हैं, जिनको आप सभी जानते हैं, वो भी इसमें शामिल हों। हमें सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है, और उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को वो लोग शामिल होंगे, या फिर बीच में यात्रा में शामिल हों, या फिर 2 तारीख को समापन जो झांसी में होने वाला है वहाँ पे हाजिर हों। तो आज का युवा कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, और आप बात कर रही हैं सनातन की ओर बढ़ने की। तो युवाओं को सनातन से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, सारे युवा, मेरे ख्याल से कि जब से ये सोशल मीडिया आया है, प्लेटफॉर्म और इंटरनेट आया है, तो सारे युवा वैसे भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और शिक्षा जिस तरह से बढ़ी है आज, उसके वजह से लोगों में तार्किक शक्ति बढ़ी है। आज वो ये समझते हैं कि क्या सही बताया जा रहा है, क्या गलत। तो युवा पहले से ही सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की यात्राएं हुई या इस तरह के कार्यक्रम हुए, वो आपको एक मंच प्रदान करते हैं जहां से आप बहुत सारे जन समूह को ये संदेश दे सकते हैं कि हम सब एक हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इससे एकता और प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के युवा को मतलब पश्चिमी सभ्यता से कोई इतना ज़्यादा लगाव है। वो केवल मात्र और मात्र क्षण भर का आकर्षण होता है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता से जो भी तकनीकी ज्ञान है वो हमें अपना लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय की तकनीकी ज्ञान के बिना कोई भी चीज़ को करना संभव नहीं है। आप वो अपनाइए, लेकिन आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। संस्कार, संस्कृति और परंपराएं और धर्म, ये हमारे जीवन का मूल होता है। और तकनीकी हो गई, पश्चिमी सभ्यता हो गई, फैशन हो गया, ये हमारे जीवन का समय समय पे बदलने वाला एक आकर्षण कहिए, शौक कहिए, इसको हम एक अपना मूल सिद्धांत नहीं बना सकते। आपके जो होर्डिंग्स हैं, आपके पंपलेट्स हैं, उनमें कई धर्म गुरुओं की फ़ोटो देखी जाती है। तो इसको कैसे प्लान किया कि सभी लोगों का एक समागम हो जाए, ये कैसे संभव कर पाएँ आप? देखिए, हमारा जो विचार है ना कि सारे जो धर्म सनातन धर्म से निकले हैं, जिनका मूल सनातन है, उनके सभी गुरुओं को हमने निवेदन किया है कि वो इस मंच में आएँ, इस यात्रा में शामिल हो। जैसे कि जैन धर्म के अभिचल सागर जी महाराज हैं, वो हैं, साथ में हमारे शंकराचार्य जी हैं, वो हैं, और बौद्ध के भी जो उनके गुरु तो नहीं कह सकते हैं, बट उनके संगठन को चलाने वाले लोग जो इस विचारधारा को मानते हैं, बौद्ध धर्म को, वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। सिख के जो गुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने उन सभी धर्मों को एक ही मंच पर लाने की कोशिश की है, और सबको ये संदेश देने की, ख़ास तौर से दूसरे धर्मों को, कि ये तीनों धर्म भी सनातन के ही पार्ट हैं, सनातन का ही हिस्सा हैं। आप इनको अलग धर्म की तरह ना देखें, क्योंकि हमारे सबके मूल परंपराएं और सिद्धांत एक समान ही हैं। आपने जब संगठन बनाया तो एक उद्देश्य बनाया होगा कि हम यहाँ तक जाएंगे। तो क्या उद्देश्य बनाया था कि संगठन को कहाँ तक ले जाएंगी, और मूल उद्देश्य उसका क्या है? देखिए, अगर आप इस सवाल को मैं ऐसे लूँ कि मैं जब सनातन धर्म को मानती हूँ और उसके सिद्धांतों को भी मानती हूँ, और मैं मानती हूँ कि ईश्वर ही इस संसार को चला रहे हैं, कर्म के अनुसार हमारा भाग्य निश्चित होता है। तो जब मुझे यही नहीं पता है कि मैं कल रहूँगी कि नहीं, तो मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ कहीं। मैं आज में जीती हूँ, आज काम कर रही हूँ। ये संगठन जो है इसका अपना भविष्य है, और जहाँ तक हम प्रयास कर सकते हैं हम करेंगे, और जब हम नहीं होंगे तो कोई और चलाएगा। लेकिन ये जो संदेश है, एक बार अगर कहीं से विचार कोई निकलता है तो वो विचार को ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो वो विचार अगर जन जन तक पहुँचे तो वो संगठन हो, संघ हो, वो कार्यरत रहता ही है वैसे ही। तो मैं इसी को मानती हूँ विचारों को, कि वर्तमान में आप हैं, आज काम करिए, कल इसको जहाँ पहुँचना है ये अपने कर्मानुसार
पहुंच ही जाएगा। आपकी ये यात्रा भी हो रही है और कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य भी पूरा होने वाला है। क्या सोचती हैं, कैसा भारत होगा आपके सपनों का भारत कैसा होगा? देखिए, मेरे सपनों का भारत तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भारत अभी है वो भी अच्छा ही है। केवल परिवर्तन जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। अगर हम सारे हिंदू बहन भाई सनातनी एक हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए, ये जो निगेटिव तत्व हैं, नकारात्मक सामाजिक तत्व हैं या नकारात्मक दूसरे धर्म हैं जो हमेशा से हिंसा की बात करते हैं, उन सब के लिए एक करारा जवाब होगा, एक उनका अंत होगा। क्योंकि आप प्रेम से नफ़रत को तुरंत ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नफ़रत से प्रेम को ख़त्म नहीं कर सकते। तो सनातन धर्म जो है वो हमेशा से अहिंसा की बात करता है, हमेशा से जीव के प्रेम की बात करता है। तो अगर जिस उद्देश्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, अगर ये वास्तविकता में व्यवहारिक जीवन में लोग अपनाते हैं तो भारत की तस्वीर बहुत सुंदर होगी। जी। यात्रा की शुरुआत के लिए आपने ललितपुर को चुना, तो सिर्फ ललितपुर को ही क्यों चुना? ललितपुर तो मेरी जन्मभूमि है और काफ़ी सालों तक मैं यहीं रही हूँ, मेरी पढ़ाई यहाँ से हुई है। लेकिन ललितपुर को चुनना ये कारण नहीं है। ललितपुर को इसलिए चुना है क्योंकि बुंदेलखंड के जिस कल्चर पे मैं प्राउड करती हूँ, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ की जो विशेषताएं हैं, उसको अपनी सही जगह नहीं मिली है। दूसरा कि मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि जो प्रगति और जो विचारों का बदलाव है, जो और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, वो यहाँ पे थोड़ा सा धीमा है। यहाँ आप मान लीजिए शायद रोजगार की बहुत समस्याएं हैं, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यहाँ के वातावरण का परिस्थिति कह सकते हैं, यहाँ बारिश का प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है। दूसरा, लोगों का उतना अपने ही जीवन चक्र में ज़्यादा फंसे हैं तो शायद इतने कार्य नहीं होते हैं। तो बुंदेलखंड जो है वो प्रगति के मार्ग पर आए, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़े और धार्मिक जो हमारी गरिमा है वो बनी रहे, सब तक पहुँचे। ये काफ़ी सारे रीज़न हैं, मतलब जिससे मुझे लगा कि यहाँ से हमें कार्य करना चाहिए। जी। दूसरा, ये मेरा अपना शहर है, जन्मभूमि है, तो ये भी एक कारण है। मैं यहाँ बेहतर जानती हूँ लोगों को, इस शहर को, यहाँ के विचारधारा को। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी, या आपके जो सनातनी भाई बहन हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वो इस तरह के हमारे सनातन एकता कार्यक्रम में शामिल हों, अपना योगदान दें। साथ ही साथ जिस संदेश को लेकर हम चल रहे हैं और अपने धर्म पर हम जिस तरह से गर्व करते हैं वो आप करें। और जाति का जो भेदभाव हमारे संस्कृति में आ गया है, हमारे जीवन में आ गया है, उसे आप त्यागें। किसी तरह का कोई भेदभाव ना करें, कोई किसी से नफ़रत ना करे, सारे लोग प्रेम और शांति से रहें और सनातन धर्म को आगे ले जाएं, यही मेरी कामना है। तो ये थी हमारे भारत की एक ऐसी बेटी जो सनातन के लिए काम कर रही हैं, सनातनियों को इकट्ठा कर रही हैं, उनके लिए यात्रा निकाल रही हैं, समाज सेवा भी कर रही हैं। ऐसी हरिप्रिया भार्गव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।